चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 3+4i मैंने लिया, तो इसके मॉडुलस को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और रूट अंडर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी 3×9 + 16, दिस इज इक्वल टू 25 और दिस मीन 5। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। अब इसी तरह से मान लीजिए हम इसके कंजुगेट ले लें, z इक्वल टू 3 - 4i। ये मैंने कंजुगेट लिया। ये कंजुगेट का मॉडुलस एज इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, क्योंकि देखिए अभी -4 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी उतनी आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी उतनी आएगा। सो 9 + 16 दिस इज इक्वल टू 25, इट मीन 5। मॉडुलस 5 आ गया। इसी तरह से हम लोग जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके मॉडुलस जब लाते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगला एग्जांपल लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं 5 - 2i। अब इसके मॉडुलस लाना है, सो दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 25 + 4 29। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मॉडुलस का मतलब हो गया रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और सम का स्क्वायर रूट। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं और भी कुछ सवाल। जैसे मान लीजिए हमको मॉडुलस लाना है इस फॉर्म में, ऐसे लाना है 4 + 3i और 5 - 2i। अब मान लीजिए इसका हमको मॉडुलस लाना है, तो जब हम इसके मॉडुलस लाएंगे तो दिस इज द मीनिंग ऑफ नोमिनेटर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मॉडुलस, ऐसे इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यानी दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 16 + 9 और दिस इज इक्वल टू 25 + 4। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 29, यानी 5/29। ऐसे ये हमारा इसके मॉडुलस हो गया। इट मीन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में रहे तो हम लोग इस तरीके से भी इसको हम लोग लाते हैं मॉडुलस। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया i + j और i - j, सॉरी ये i + 1, ये i + 1 और i -1। अब इसके मॉडुलस की हम लोग बात करें तो ये i का कोएफिशिएंट भी 1 और रियल भी 1, उसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 + 1 यानी √2/√2, दिस इज द मीनिंग ऑफ 1। ये मॉडुलस 1 आ गया। तो बहुत बार ऐसा होगा कि मॉडुलस 1 आएगा, तो ऐसे मॉडुलस हम लोग फाइंड करते हैं। आइए कुछ सवाल आपको हम देते हैं जो आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए अब मान लीजिए आपके लिए कुछ सवाल दे रहे हैं, z इक्वल टू -5 + 2i, नेक्स्ट 3 + 5i 2 - 3i। ये दो सवाल आप बनाएंगे, इसको मॉडुलस फाइंड करेंगे। जिस तरह से आपने देखा उसी तरह से इसको भी मॉडुलस लाना है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और सवाल जिसमें मॉडुलस के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऐसे लिखेंगे इसको, एक्सप्रेस the followings in the form of x + iy और a + ib। हम लोग इसको इस फॉर्म में लाएंगे, बदलेंगे इस फॉर्म में। अब आइए इस फॉर्म में बदलने के लिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा i + 3 का होल स्क्वायर,
सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 हो गया, ये हो गया 6i, ये प्लस 9, तो हो जाएगा 8 प्लस 6i। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा i माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दिस -1 4i प्लस 4, इट मीन 3 माइनस 4i, क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग लाएंगे एक्सपेंड करके, या तो x प्लस आई बाय, या a प्लस आई बी, या x माइनस आई बाय, या a माइनस आई बी, इस फॉर्म में हम लोग लाएंगे। और देखिए कुछ और भी सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग तीसरे नंबर में ले ऐसे 2i माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसे समझिए। अब इसको एक्सप्रेस हम लोग को करना है, चलिए देखते हैं। ए क्यूब, तो हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और यहां पे माइनस होगा और ये प्लस 3ab स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 8i क्यूब माइनस 1 माइनस 12i और प्लस 6i, तो ये -8 -1 और -6i, सो दिस इज इक्वल टू -9 -6i। ये एक्सप्रेस हो गया। उसी तरह से इस फॉर्म को आगे और लेके चलते, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं i -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i। अब इस सवाल को एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i। इट मीन ये देख रहे हैं ये -1 हुआ, ये -4i, ये 4i हो गया, ये +4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i। तो अब आप देखिए ये 4 है, ये -1 है, यानी हो गया 3 -4i बाय 3 प्लस 2i। अब जो है ये जो नंबर आया, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट मीन इसको बदल करके रियल प्लस इमेजिनरी करना है, यानी रियल और इमेजिनरी में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई, किसके कंजुगेट, डिनोमिनेटर, सो 3 प्लस 4i और ये 3 प्लस 2i इंटू 3 माइनस 2i और 3 माइनस 2i, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i इंटू 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये हो जाएगा 9 माइनस 4i स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 6i माइनस 12i प्लस 8i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, सो 9 माइनस 18i माइनस 8 बाय 13। अभी देखिए हो जाएगा 1 माइनस 18i बाय 13, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 13 माइनस 18i बाय 13। ये हमारा हो गया उस फॉर्म में। तो यदि ऐसे सवाल हो तो हम लोग उस फॉर्म में इसको बदलते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल हम आगे लेते हैं, और इस एग्जांपल एक आध और लेते हैं, उससे समझते हैं, या फिर आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम एक सवाल इसमें दे रहे हैं, आप बनाने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं i प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2i। आप इसको बदल करके देखेंगे तो बदला जाएगा। चलिए हम अगला पैटर्न में चल लेते। ये पैटर्न एक डिजाइन है। अभी आप जो देखें ये एक सवाल नहीं, ये डिजाइन पे हम लोग बात कर रहे हैं, और डिजाइन सीखना ज्यादा हम लोग के लिए लाभदायक है। अब देखिए अगले डिजाइन की हम बात करें तो उस डिजाइन में लिखेंगे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, जैसे मान लीजिए हम पहला सवाल लेते हैं, z इक्वल टू 4 प्लस 3i। अब इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। अभी आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रियल प्लस इमेजिनरी या रियल माइनस इमेजिनरी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, यही कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कोई भी सवाल है हम लोग उसको इस फॉर्म में बदल के लाते हैं। कौन सा फॉर्म? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। तो आइए, ये जो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात मैं कर रहा हूं। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि यदि कोई नंबर है और उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रोडक्ट 1 मिल जाए, दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए हम बात करें, 5 मैंने एक नंबर लिया और इसमें इसके रेसिप्रोकल 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 हुआ और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 हुआ। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक 6 नंबर लिया। अब कोई आपसे सवाल ये करे कि 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो इसके रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो प्रोडक्ट है नंबर और उसके रेसिप्रोकल का 1 होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 इंटू 1/6 यानी 1। तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6 हुआ, 1/6 का 6 हुआ। उसी तरह से सेम डिजाइन में आप समझ सकते हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल, ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ जेड कितना हो गया, 1/4 प्लस 3i। अब देखिए सिस्टम के हिसाब से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दिस इंटू दिस 1 मिलेगा, बट थोड़ा रुक के समझना पड़ेगा। क्या समझना है? आप ये देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल इमेजिनरी होने के लिए ये डिनोमिनेटर में रियल नंबर होने चाहिए, डिनोमिनेटर में ये कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, इमेजिनरी नहीं चाहिए। तो कैसे होगा? तो आइए इसको बदलेंगे ऐसे, जो जेड दिख रहा है 1/4 प्लस 3i, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9i स्क्वायर। सो 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 25। तो ये हमारा, अब देखिए नीचे में आ गया रियल, यानी 4/25 माइनस 3i 25, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला। इसी तरह से और भी दूसरे सवाल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जेड लिया, इस जेड को हम लेते हैं 5 माइनस 2i। अब ये कोई सवाल ये करे कि 5 माइनस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाने के लिए पहले जो नंबर दिया है हम लोग उसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक डिजाइन सीख रहे हैं। डिजाइन, ये सवाल नहीं, ये डिजाइन है। आइए डिजाइन की बात करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा 1/5 माइनस 2i। अब इसको हम लोग ऐसे 5 माइनस 2i का कंजुगेट 5 प्लस 2i, और ये 5 प्लस 2i यानी 5 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4i स्क्वायर।
So 5 plus 2i divided by 25 plus 4, this is equal to 5 plus 2i divided by 29. तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 plus 2i divided by 29 ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन ध्यान रखिएगा, कैसा ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना है तो पहला काम क्या है, रेसिप्रोकल लिखना है. क्या काम है, रेसिप्रोकल लिखना है. और तब दूसरा काम क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी. तो आप जरा विचार करिएगा, हम एक सवाल दे रहे हैं, शायद आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जरूर देखिएगा. नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऐसे ही सवाल से शुरू करेंगे आपके लिए. लेकिन एक सवाल हम दे रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है 4 plus 3i है और 5 minus 2i है. अब इसके हमको लाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. उसी सवाल का फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लाना है आपको. तो जरा विचार करिएगा, पहला काम क्या है, रेसिप्रोकल, फिर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे. सो थैंक यू, आप शायद समझ गए हों.